हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी का सोशल एम्पावरमेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो सोशल एम्पावरमेंट होता क्या है? तो इट रिफर्स टू द ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फिडेंस टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विच हैज़ केप्ट देम मार्जिनलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो है सोशल एम्पावरमेंट वो चीज़ है जो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, कि खुद का डिसीजन खुद से ले सकें, और कॉन्फिडेंस देता है उन लोगों में जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस कि दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसने उनको मार्जिनलाइज करके रखा है। तो कौन कौन से लोग हैं जिनको मार्जिनलाइज्ड है, जो उनको सोशल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? तो एक तो वुमेन हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट, और एक लोअर कास्ट पीपल हो गए, लोअर कास्ट का एम्पावरमेंट। तो ये मेन दो चीज़ें हमको कवर करना है। तो एक इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। लाइक एक क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ सेक्स रेशियो इज़ इम्प्रूविंग वेयर एज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल 2001 और 2011 के सेंसस में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सेक्स रेशियो तो 933 से 943 हो गया था, बट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 927 से 919 हो गया था, डिक्लाइन किया था। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो भाई रीज़न दो टाइप तरीके से हो सकते हैं। एक तो इंक्रीज़ इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो के क्यों हो रहा है वो बता दो, और इंक्रीज़ इन दी डिक्रीज़ इन इंक्रीज इन दी सेक्स रेशियो क्यों हो रहा है वो बता दो, और डिक्रीज़ इन दी चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों हो रहा है वो बता दो। तो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द इंक्रीज इन दी सेक्स रेशियो? तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, more awareness among women with respect to reproductive health, increase in the life expectancy leading to the feminization of old age हो रहा है, decrease in the maternal mortality rate है due to increase in the median age of marriage, delayed pregnancy and family planning etc. गवर्नमेंट स्कीम है विद रिस्पेक्ट टू प्रीनेटल पेनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है, लाइक सैनिटाइजेशन, वुमेन मूवमेंट है, लाइक मोर असर्शन एंड राइट ऑफ इंटाइटलमेंट हो रहा है। सो ओवरऑल देयर सर्वाइवल रेट इज़ इंक्रीजिंग, लेस रिस्क प्रोन एक्टिविटी इन ऑक्यूपेशनली करती हैं वुमेन कंपेरेटिव टू मेन, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है। एमएमआर में सिग्निफिकेंट जो है डिक्रीज़ हुआ है, लाइक एसआरएस बुलेटिन की रिपोर्ट है ना 2016 में और 1990 में 556 मॉर्टेलिटी रेट हुई थी, और 2016 में इट इज़ केम डाउन टू 112 ओनली। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इन सब की वजह से फीमेल का सर्वाइवलिटी बढ़ी है और सेक्स रेशियो इंक्रीज़ हुआ है। बट डिक्रीज़ इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों हो रहा है? तो जो विमेन चाइल्ड है इज ट्रीटेड एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रेस्टीज ऑफ फैमिली, लैक ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, तो एक लाइबिलिटी की तरह लगता है। इकोनॉमिक लाइबिलिटी है, लाइक डॉवरी, लोकल एंड पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़। इसमें प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड होता है फॉर सोशल प्रैक्टिसेस, लाइक जो है जो बेटा ही चिता को अग्नि देता है तो लीड द फ्यूनरल पायर, एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी विच कैन डिटेक्ट सेक्स ऑफ फीटस, लाइक यूएसजी वगैरह जो करा के इलीगल डिटेक्ट करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट है। पीसीपीएनडीटी एक्ट में जो सेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिवीलिंग द सेक्स को एक कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना गया है। एंड द सन्स एक्ट एज सोशल सपोर्ट टू पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, बिकॉज जो डॉटर होती है तो मैरिज होकर दूसरी जगह चली जाती है। सन का मेटा प्रेफरेंस है रिजल्टेड टू दी अनवांटेड फीमेल चाइल्ड, और उसकी वजह से पुअर अनवांटेड फीमेल चाइल्ड होती है उसको और निगलेक्ट होता है, पुअर केयर होता है, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से चाइल्ड फीमेल चाइल्ड कम रहेंगी। अपर एंड मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल लैक। तो फैमिली प्लानिंग तो वो लोग कर रहे हैं, बट देयर इज डिजारेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल लैक। कंसिडरिंग दी फीमेल एज अ वीकर सेक्स फ्रॉम वुम्ब टू टूम्ब, तो एक निगेटिव हमेशा कोनोटेशन अटैच रहता है, उसकी वजह से ओवरऑल देयर इज़ अ डिक्रीज चाइल्ड सेक्स रेशियो विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? तो एक तो वुमेन एजुकेशन बढ़ाई है, फीमेल अवेयरनेस बढ़ाई है, जुडिशियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ लाइक पीसीपीएनडीटी एक्ट, रोबस्ट ग्रॉस रूट लेवल गवर्नेंस करना है, लाइक आशा वर्कर्स को ट्रेन करना है रिगार्डिंग दिस, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ women लाइक पेट्रोलिंग प्रॉपर, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, reach out to the young people for reproductive health education and services, cultivating gender equality norms, gender neutral socialization of children, he for she movement and destigmatization of the social liability issue.
तो these are the possible solutions which can attain the women empowerment. देन कमिंग टू दी सोशल एम्पावरमेंट रिलेटेड टू द लोअर कास्ट पीपल, तो उसमें देयर इज इशू ऑफ रिजर्वेशन. रिजर्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन वेयर बाई द परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़. The rationale behind this reservation policy was to provide equality of opportunity to the discriminated section, that is, to correct the historical injustice and give effect to the redistributive agenda of the state. Arguments for reservation क्या है? तो भाई रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेरिटोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू रिड्यूस गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, लाइक टू इंक्रीज द सोशल मोबिलिटी, to ensure the national cohesion रहे. In democracy it is political necessity to give representation to all sections of society. Social justice will be secured, and to reap the benefit of demographic dividend it is necessary to avoid social unrest, to keep away the extremist tendencies, and to breach the occupational division of labor and linkages. Reservation is favorable. What are the arguments against the reservation? तो सबसे पहला तो इट चैलेंजेस दी कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट. इट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ पॉलिटिकल टूल टू सी वेस्ट टू सिक्योर द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन. पॉलिटिसाइजेशन हो गया है इस इशू का. तो इट हैज़ रिजल्टेड इन दी क्लास विद इन कास्ट. तो एक एफ्लुएंट सेक्शन है वही बार बार रिजर्वेशन की बेनिफिट ले रहा है, तो क्लास हो गया है विद इन कास्ट. तो एग्रीवेटेड कास्ट क्लीवेजेस और फ्रेगमेंट और क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गया कास्ट में कि इनको मिल रहा है रिजर्वेशन को नहीं मिल रहा है. इट लेड टू बोथ इंटर एंड इंटर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जनरेटेड फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रिपिएशन इन द यूथ ऑफ अपर कास्ट एंड स्ट्रेंथन द कास्ट कॉन्शियसनेस. ये सब आर्गुमेंट्स फेवर में. वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? वही डेवलपमेंट ऑफ न्यू यार्ड स्टिक किया जाए टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस. एग्जाम्पल नलसा जजमेंट था कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी स्टेटस दिया जाए. और इसके अलावा अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का है कि भाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट किया जाए. SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया जाए. ये सारी कंडीशन है. इसके अलावा डी रिजर्वेशन आफ्टर सोशल मैपिंग की जाए. एम नागराज जजमेंट था 2006 का. एंड जनरल जजमेंट 2017-18 का. उसमें बोला गया था कि वही जो बार बार रिजर्वेशन का बेनिफिट पा चुके हैं, क्रीमी लेयर में आ गए हैं SC/ST के, उनको रिजर्वेशन किया जाए उनका. ओवरहॉलिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जनरेशन में 4 EQs जो है इंश्योर करना है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. प्रमोट करना है एग्रीकल्चर और उसको लुक्रेटिव फॉर यूथ बनाना है. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू MS स्वामीनाथन, जो फ्यूचर बिलोंग टू द नेशन टू ग्रेन्स नॉट गन्स. एंड अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग कैन गो राइट. एंड प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसकी वजह से एक एटीट्यूडनल चेंज आएगा अमंग यूथ फ्रॉम बीइंग जॉब सीकर टू जॉब गिवर. परसेप्शन मैनेजमेंट जो है इज़ द नीड ऑफ आवर वेयर वन नीड टू अंडरस्टूड दैट रिजर्वेशन इज मीन्स टू एंड नॉट एन एंड इट सेल्फ. एंड इफ क्वेश्चन जो है अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है अगर पेपर में, तो इम्पोर्टेंट केसेस लिखने हैं. तो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है चंपा कामदेव केस है, मोहनी जोशी केस है, TMFI केस है, PA इनामदार केस, M नागराज जजमेंट एंड जनरल सिंह जजमेंट, BK पनित्रा जजमेंट, अशोक कुमार ठाकुर जजमेंट और IR कोहली जजमेंट, इंदिरा कहासानी केस. ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डोमिनेंट कास्ट इज डिमांडिंग रिजर्वेशन नाउ. तो अभी न्यूज़ में रहता है कि जाट हैं, मराठास हैं, राजपूत हैं, ये लोग अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं. तो क्यों ऐसा हुआ? तो जो ये डोमिनेंट कास्ट था, तो एक तो अपर कास्ट था और एक लोअर कास्ट था, उनके बीच में देयर इज़ अ डोमिनेंट कास्ट. तो ट्रेडिशनली इट इज़ एग्रीकल्चरल कास्ट होते थे एंड पोजीशन गॉट कंसोलिडेटेड ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन. They did not reap the benefit of educational opportunities, and they have dominated socially and economically and politically in the society. And they can't. अभी क्या है, dominant caste क्या है? They can't compete with the upper caste
in the private jobs due to lack of education opportunity in the contemporary world, and they can't compete with the lower cost also in the government jobs due to lack of reservation. तो इसकी वजह से फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन में आ रहा है. एंड कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या डोमिनेंट कास्ट की, एग्रीकल्चर इज़ नाउ इन डिस्ट्रेस, इज़ लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑब्सेशन है विद द सिटी लाइफ इनका, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जाट्स देयर इज स्क्यूड सेक्स रेशियो, और मोर डिमांड ऑफ मेल है विद द गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली फॉर द मैरिज पर्पस. और ये स्पेशली क्रिस्टोफर जेफरॉयड लॉर्ड थी, उनकी स्टडी में ये बताया गया था. तो ये सब की वजह से डोमिनेंट कास्ट दे आर नाउ डिमांडिंग रिजर्वेशन. क्वेश्चन है दैट इंक्लूजन ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन दी ओबीसी लिस्ट इज़ नॉट द सॉल्यूशन इन टू द चैलेंज दे आर फेसिंग इन द जॉब मार्केट. कमेंट. तो इसको क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा एक क्वेश्चन है, रिजर्वेशन इज एन यूजफुल एंड लॉजिकल टूल टू ब्रिंग अबाउट सोशल एम्पावरमेंट, इक्वलिटी एंड इंटीग्रेशन इन दी सोसाइटी, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दी सोल्यूशन. तो इसमें भी आपको डिस्कशन करना है रिजर्वेशन के आर्गूमेंट्स सपोर्ट में और अगेंस्ट में लिखने हैं. फिर देयर इज़ अ क्वेश्चन लाइक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है ऑन इन्फॉर्मल सेक्टर. उसमें लाइक ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो ग्लोबलाइजेशन से कैपिटलिज्म इंक्रीज़ हुआ है. कैपिटलिज्म जो है प्रॉफिट इंसेंटिव होता है उसमें, एंड देयर इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, मिनिमम वेजेस रहेंगी और आउटसोर्सिंग ऑफ द जॉब्स किया जाता है. इसके वजह से साथ में प्रोलिफरेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर होता है एंड इमरजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स ही इंक्रीज़ हो रहा है. नाउ डेज अराउंड 44% ऑफ जॉब्स आर कॉन्ट्रेक्चुअल ओनली. तो ये इसका इम्पैक्ट है इनफॉर्मल सेक्टर में. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इज़ ऑफ दलित कैपिटलिज्म. तो ये कॉन्सेप्ट है चंद्रभान प्रसाद का. तो कैपिटलिज्म इज सीक्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ एम्पावरमेंट एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द दलित्स. तो दलित्स आर टर्म्ड, ये कॉइन किया गया था बाई ज्योतिराव फूले, विच मीन्स दैट सोशली मार्जिनलाइज्ड एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल. और उनके लिए जो है अपना FECCI और स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ग्रीन बिजनेस स्कीम, ये सारे NFSDC ये स्कीम्स ली गई थी टू प्रमोट द दलित कैपिटलिज्म. एक क्वेश्चन है कि इस दलित कैपिटलिज्म द पेनेशिया फॉर ऑल दलित प्रॉब्लम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट लोग देखेंगे. व्हाट आर द आर्गूमेंट्स इन फेवर. तो इट क्रिएट्स the opportunity of backward class for entrepreneurship. Dalit capitalism, it promotes the culture of self-employment among Dalits. It helps them in the transforming them from job seeker to job giver, and government is also taking proactive measures to promote the entrepreneurship. However, it is only the necessary condition for their जो है emancipation, but not sufficient. So what are the arguments against this. तो एक तो द प्रॉब्लम ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस हैज़ नो वेयर बीइंग एड्रेस्ड इन दिस केस. कास्ट रियलिटी विल एक्ट एज ए हर्डल विथ रिस्पेक्ट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़. ड्यू टू दलित कैपिटलिज्म द गैप विद इन द दलित कम्युनिटी, इट विल फर्दर एग्रीवेट द डिफरेंस ऑफ दलित एज द बेनिफिट विल बी reaped by the upper class of दलित्स ओनली. तो ये सारे इशूज़ हैं. इसके अलावा द कैपिटलिज्म पर से इज़ एक्सप्लॉयटेटिव एंड प्रमोट्स द इनइक्वालिटी. दलित कैपिटलिज्म स्टिल लैक्स द अपलिफ्टिंग ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एंड सिंस इट डजेंट फोकस ऑन द इशूज़ ऑफ सोशल जस्टिस लाइक वायलेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड एलिनिएशन. तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं दलित कैपिटलिज्म के साथ. तो वी कैन कंक्लूड on a balanced approach. एक अदर क्वेश्चन है लाइक कास्ट इन इंडिया हैज़ मेंटेन इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डिस्पाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स सोशल कैरेक्टर, डिस्कस विद द रिलेवेंट एग्जांपल. तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं कि अब नाउ डेज सोशल कैरेक्टर तो डाइल्यूट हो गया है लेकिन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट एंड रिजर्वेशन इशूज एक्सेट्रा. सो these were the main topics of social empowerment. Hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें
और अपने फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप्स में, स्टडी सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें भेजें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। और कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप इंजॉइंग लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।